तांगसन सभी क्लैन एल्डर से मिलने स्ट्रेंथ क्लैन पहुंच जाता है, जहां पर चारों क्लैन एल्डर्स एक साथ इकट्ठा हुए थे। तांगसन सही समय पर आया था। वह अपना हैमर शो करके सीधे अंदर चला जाता है। एल्डर्स तांगसन को नहीं पहचान पा रहे थे। तांगसन अपनी दोनों मास्टर सोल को बाहर निकालता है, जिसे देख टाइटन पहचान जाते हैं। वे हंसते और कहते हैं, यंग मास्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तांगसन सभी क्लैन एल्डर्स को ग्रीट करता है। वह कहता है, ग्रैंड अंकल्स, मैं आप सभी के साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। ओल्ड बर्ड कहते हैं, तुम क्या डिस्कस करना चाहते हो? तांगसन कहता है, मैं अपनी नई क्लैन बनाना चाहता हूँ। नए क्लैन का सुनकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। टाइटन कहते हैं, तुम तो हाउतियन ट्राइब के डिसेंडेंट हो, तुम्हें नए क्लैन बनाने की क्या ज़रूरत? तांगसन अपने पुराने तांग क्लान के मास्टर को याद करता है और कहता है, ये मेरी जिम्मेदारी है जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। ओल्ड बर्ड तांगसन से उसकी नई क्लैन के बारे में पूछते हैं। तांगसन अपनी नई क्लैन के बारे में सब कुछ बताता है। ओल्ड बर्ड तांगसन से पूछते हैं, तुम अपनी क्लैन कब इस्टेब्लिश करोगे? तांगसन कहता है, जब मैं अपनी 6 स्प्लिट रिंग को ऑब्टेन कर लूँगा, उसके बाद मैं अपनी नई क्लैन इस्टेब्लिश करूँगा। नई क्लैन बनाने के लिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए। टाइटन तांगसन से उसका हिडन वेपन दिखाने कहते हैं। तांगसन अपने हिडन वेपन दिखाता है। ग्रैंडपा ताई तांगसन के हिडन वेपन देख बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। सभी एल्डर्स सोच में पड़ जाते हैं। वे चुपचाप थे। तांगसन को लग रहा था कि वे एग्री नहीं करेंगे। तभी डिस्ट्रैक्ट लाइन के चीफ कहते हैं, तुम ओल्ड मास्टर्स उसे परेशान कर रहे हो। तुम सब शुरू से ही इसे अप्रूव कर चुके हो। सभी हंसने लगते हैं। टाइटन कहते हैं, युहुआ ने हमें पहले ही तुम्हारे क्लैन के बारे में बता दिया था। हम तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। तांगसन राहत की सांस लेता है। सभी एल्डर्स कहते हैं, तांग क्लैन की जिम्मेदारी अब तुम हम पर छोड़ दो। तांगसन उन सभी का धन्यवाद करता है। ओल्ड राइनो कहते हैं, खाना लग चुका है। तांगसन, तुम्हारे वापस आने के बाद हम तुम्हारे हिडन वेपन को ज़रूर टेस्ट करेंगे। तांगसन मान जाता है। इधर श्रैक स्कूल के अंदर ग्रैंड मास्टर अरलोंग और बिबीडोंग अपनी फैमिली को सूचित करने ब्लू लाइटनिंग टेरेंट ड्रैगन क्लैन जा रहे थे। बिया भी उनके साथ जाने की जिद करती है। पहले तो वे मना करते हैं, लेकिन डीन के कहने पर वे मान जाते हैं। चारों लाइटनिंग क्लैन के लिए निकल जाते हैं। इधर तांगसन को सभी एल्डर्स का अप्रूवल मिल गया था। वह रात को उनके साथ डिनर करता है और फिर सोने चला जाता है। चारों क्लैन लीडर्स शराब की बकेट ख़त्म करते जा रहे थे। ग्रैंड मास्टर और बाकी के लोग लाइटनिंग क्लैन पहुंच जाते हैं। हर तरफ लोगों की लाशें पानी में तैर रही थी। इतनी सारी लाशों को देख आरलोंग और बिबीडोंग सहम जाती हैं। बिबीडोंग बिया को छुपा लेती है ताकि वह यह मंजर ना देख पाए। पूरा ब्लू लाइटनिंग टेरेंट ड्रैगन क्लैन डिस्ट्रॉय हो चुका था। ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आरलोंग रोने लगती है। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो सुबह उठकर प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी सोल पावर लेवल 59 में ब्रेक थ्रू कर गई थी। तभी उसके पास उसके ग्रैंड अंकल ओल्ड वाइट बर्ड आते हैं। वे तांगसन से कहते हैं, मैंने तुम्हारे जैसा हार्ड वर्किंग पर्सन नहीं देखा। तांगसन उन्हें ग्रीट करता है। ओल्ड वाइट बर्ड कहते हैं, तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए तुम अभी कमज़ोर हो। तांगसन कहता है, ग्रैंड अंकल, मैं हार्ड वर्क करूँगा और अपना बेस्ट दूंगा। ओल्ड वाइट बर्ड स्माइल करते हैं। वे तांगसन को एक बॉक्स देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। तांगसन बॉक्स को ओपन करता है। उस बॉक्स के अंदर क्रिस्टल बर्ड ड्रैगन चिनसिंग हब थी। तांगसन उसे देख हैरान रह जाता है। वह कहता है, ग्रैंड अंकल, यह बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, मैं इसे नहीं ले सकता। ओल्ड वाइट बर्ड कहते हैं, यह तुम्हारे ग्रैंड अंकल की तरफ से गिफ्ट समझ लो। वे तांगसन को हब देकर वहाँ से चले जाते हैं। तांगसन उस हब को एब्जॉर्ब करने लगता है। उसकी सोल पावर लेवल 60 में पहुँच गई थी। तभी
तांगसन की बॉडी ग्लो करने लगती है। तांगसन के राइट लेग में एक और सोल बोन आ गई थी। तांगसन बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। वह मन में कहता है, क्या यह सोल बोन मेरे ब्लू शेयर एम्पर की ब्लड लाइन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तांगसन मन ही मन अपने ग्रैंड अंकल को धन्यवाद करता है, जिसके बाद वह अपने सभी ग्रैंड अंकल से विदा लेता है और सीधे स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम श्रेक स्कूल के अंदर ग्रैंड मास्टर को देखते हैं, जिसने अभी अभी तीनों को कमरे में सुला दिया था। डीन ग्रैंड मास्टर से उनका हाल पूछता है। ग्रैंड मास्टर बताता है वे तीनों बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बियाओ अभी भी घबराई हुई है। ग्रैंड मास्टर डीन से दामोबा के बारे में पूछते हैं, क्योंकि एलिफेंट आर्मर ट्राइब को छोड़कर बाकी की 3 मेजर ट्राइब्स यानी लोअर 3 जिंगलो एम्पायर में हैं। डीन बताते हैं कि दामोबा जुजिंग ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि लोअर 4 ट्राइब अब मार्शल सोल हॉल के कंट्रोल में है। ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं सभी सोल मास्टर्स की जान अब खतरे में है। बहुत से इंडिविजुअल सोल मास्टर ने मार्शल सोल हॉल को ज्वाइन कर लिया है। साथ ही उनकी अपनी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। वे पूरे कॉन्टिनेंट के 70% सोल मास्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। डीन ग्रैंड मास्टर से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। ग्रैंड मास्टर बताता है हमें पहुंचने में देरी हो गई। हमारे ट्राइब के 1800 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। सिर्फ वही डिसिपल ही बच पाए जो ट्राइब के बाहर थे। तियान द एम्पायर ने इमीडिएटली ट्रूप्स को भेजा लाशों को उठाने के लिए, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी लाशें थी। हमारी सेक्ट को भी लूटा गया। मेरे फादर जो कि ट्राइब चीफ थे, उनके अंदर से 3 सोल बोन को फोर्सफुली निकाल लिया गया। ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। मार्शल सोल हॉल ने रातों रात 2 मेजर ट्राइब्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। डीन मन में कहता है क्या मार्शल सोल हॉल का अगर टारगेट 2 एम्पायर्स हैं। ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा दुखी थे। वे कहते हैं मार्शल सोल हॉल अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। वे अपना स्टेटस और बढ़ाएंगे। उनकी अभी की स्ट्रेंथ 2 एम्पायर से फाइट करने के काबिल है। इधर हम मार्शल सोल हॉल को देखते हैं। एक बंदा बताता है कि हमने ब्लू लाइटन ड्रैगन क्लैन के अंदर 8000 सोल मास्टर भेजे थे, जिन्हें एनिमी स्पॉट नहीं कर पाई और हमने सक्सेसफुली उन्हें ख़त्म कर दिया। लेकिन इस बैटल में हमारे 3000 लोग मारे गए। 9th एल्डर और उनके ट्राइब चीफ भी इस बैटल में मारे गए। की बयाम्बर ट्राइब ने मार्शल सोल हॉल के 4000 से भी ज़्यादा सोल मास्टर्स को मार दिया था। इधर हुलिना राक्षस प्रिजन के अंदर कल्टीवेशन कर रही थी। तांगसन और श्रेक स्कूल के प्रति उसके इविल डिज़ायर्स उसकी मदद करने वाले थे राक्षसा गॉड को इनहेरिट करने में। दूसरी तरफ तांगसन स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट पहुंच गया था। तांगसन शाओ को लेने आया था। स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल सोल बीस्ट रहते हैं। तांगसन सीधे स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर जा रहा था। बहुत से सोल बीस्ट तांगसन को घेर लेते हैं, लेकिन तांगसन अपने ऑरे से ही उन सभी को दूर कर देता है और तेज़ी से स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है। हाउतियन ट्राइब के अंदर सभी को ब्लू लाइटन टायरन ड्रैगन क्लैन और कीबा ट्राइब के डिस्ट्रॉय होने का पता चलता है। सभी एल्डर्स मीटिंग रखते हैं। सेकंड एल्डर कहते हैं मार्शल सोल हॉल ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ट्राइब चीफ कहते हैं मार्शल सोल हॉल ने अपने इंटेंशंस दिखा दिए हैं। थर्ड एल्डर कहते हैं मार्शल सोल हॉल को रोकना अब ज़रूरी हो गया है। सेवंथ एल्डर कहते हैं मार्शल सोल हॉल ने अपनी हद पार कर दी है। ट्राइब चीफ कहते हैं सभी सोल मास्टर्स की उम्मीदें अब हमसे ही जुड़ी हुई हैं। अगर हाउतियन ट्राइब ने कोई एक्शन नहीं लिया तो पूरा दौलो कॉन्टिनेंट
मार्शल सोलहॉल के कहर का सामना करेगा। सेकंड एल्डर कहते हैं, चीफ, यह सही समय नहीं है। हाउतियान ट्राइब के डबल स्टार अभी सेक्लूजन में है। साथ ही मार्शल सोलहॉल ने वॉर डिक्लेयर भी नहीं किया है। अगर हम उनसे फाइट करेंगे तो हमारे पास डिसएडवांटेज होगा। ट्राइब चीफ सभी एल्डर से सलाह मांगते हैं। इधर हम मार्शल सोलहॉल को देखते हैं, जहाँ पर सातों फ्लेमेन साथ में थे। तभी वहाँ पर एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड आता है। वह कहता है, हेड फ्लेमेन, कि वायम्बर ट्राइब और ब्लू लाइटिंग ड्रैगन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। सभी सोल मास्टर आपके अगले आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। हेड फ्लेमेन कहता है, 7 मेजर ट्राइब्स को रिसिलेक्ट करने की तैयारी करो। एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड कहता है, हेड फ्लेमेन, हाउतियान ट्राइब का क्या? वह वर्ल्ड की नंबर 1 ट्राइब है, हमें उसे भी डिस्ट्रॉय करना होगा। हेड फ्लेमेन कहते हैं, हाउतियान ट्राइब के अंदर 9 ग्रैंड सॉलैंड मास्टर हैं। अगर मार्शल सोलहॉल हाउतियान ट्राइब जाकर फाइट करेगा तो हमारे पास डिसएडवांटेज होगा, जिससे मार्शल सोलहॉल को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिसका फ़ायदा बाकी के 2 एम्पायर उठाएंगे। बिना मेरे आदेश के कोई एक्शन मत लेना। एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड वहाँ से चले जाते हैं। केन दोले मन में कहता है, तांग चैन, बहुत जल्द मैं हमारे बीच के ग्रजेस को ख़त्म कर दूंगा।